तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने प्यारे चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ पर? यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है? पीडीएफ आपको मिलने वाली है यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर चैप्टर क्या है? देयर ट्रैप है, कक्षा 12 इंग्लिश। ठीक है ना, हमने शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को भी पढ़ लिया है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण। पहला क्वेश्चन क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। मतलब प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर जो है आपको 150 शब्दों में लिखना है ना मेरे प्यारे बच्चों। आपको अच्छी तरीके से समझ कर, अगर आपको क्या आता है? ट्रांसलेशन आता है। क्या आता है? ट्रांसलेशन आता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कोई इसमें कठिनाई वाली बात नहीं है। तो आप सभी को ट्रांसलेशन की एक प्रॉपर वीडियोस हम डेली का डेली आपको बताएंगे। तो आप लोग जितने भी लोग हैं ना, सभी लोग अपने साथियों को जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही है। ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए क्या है। हु वाज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर the trap, what his condition and how was he struggling for the survival, describe explaining and his philosophical thought about the whole world। पाठ द ट्रैप का नायक कौन था? का नायक कौन था, उसकी क्या हालत थी और वह जीने के लिए कैसे संघर्ष कर रहा था, उसके संपूर्ण संसार के संबंध में दार्शनिक विचार को लेते हुए वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसका नायक क्या था? एक पैडलर था, एक फेरी वाला था। इस बारे में आपको लिख देना है। ठीक है ना, और उसकी हालत क्या थी? उसकी हालत ऐसी थी कि वह खाने के लिए चूहेदानी बेचता था, चोरी करता था, यहाँ तक कि कुछ भी करने को वह तैयार था। और वह जीने के लिए क्या करता था? चूहेदानी बनाता था, उसका मुख्य काम यही था। लेकिन उसके साथ साथ वह चोरी भी करता था। और क्या कर रहा है कि उसके संपूर्ण संसार के संबंध में दार्शनिक विचार को लेते हुए वर्णन कीजिए। मतलब वह संसार के बारे में, समाज के संसार के बारे में क्या सोचता था, उसके बारे में क्या सोचता था? यही सोचता था कि क्या है, एक बड़ा क्या है? चूहेदानी है। ठीक है ना, बड़ा क्या है? चूहेदानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये उसकी थिंकिंग थी। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब इसके आंसर के बारे में जानते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर इज द ट्रैप इज पैडलर द ट्रैप सेलर। ठीक है ना, यह क्या है? एक फेरी वाला जो व्यापारी है उसके बारे में बताया गया है। हिज कंडीशन वाज वेरी पुअर, उसकी कंडीशन क्या थी? बहुत ही गरीब थी। एंड माइजरेबल एंड फॉर द सर्वाइवल ही वाज नॉट ओनली सेलिंग द ट्रैप्स वंडरिंग हियर द थ्री बट डूइंग पीटी एवरी टाइम टू टाइम। ठीक है ना, वह क्या करता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी, वह दयनीय थी और जीने के लिए इधर उधर घूम कर केवल चूहेदानियां बेच रहा था, बल्कि छोटी मोटी चोरी समय समय पर करता था। ठीक है ना, द फिलोसफिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उसके जो संसार के बारे में जो थिंकिंग थी, जो उसकी सोच थी, सबसे क्या थी? अलग थी। क्या थी? सबसे अलग थी। हिज आइडिया, उसका जो आइडिया था, जो उसका विचार था अबाउट द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के बारे में, वाज द होल वर्ल्ड विद हिज लैंड्स एंड सी इट्स सिटीज एंड विलेज वाज नथिंग बट अ बिग रेट ट्रैप। देखिए ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट टाइम से भी आ गया है, ध्यान दीजिएगा। उसका मानना यह था, जो यह संसार है ना, यह संसार क्या है? एक बड़े चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। इट हैड नेवर existed फॉर एनी अदर्स पर्पस देन टू सेट बाइट्स फॉर पीपुल। ध्यान दीजिएगा, और क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि जो संपूर्ण संसार के बारे में उसका जो विचार था, उसके चारों ओर की पूरी दुनिया, समुद्र, शहर और गांव के साथ साथ पूरी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी थी। और क्या कह रहा है? लोगों को ललचाने का
फंसाने के लिए, ठीक है, लोगों को ललचाने या फंसाने के लिए, ठीक है ना, चारे वाली वस्तुएं डालने के अलावा इस दुनिया का अस्तित्व, ठीक है ना, अस्तित्व और किसी उद्देश्य के लिए नहीं है, ठीक है ना। और इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग एग्जैक्टली एज द ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क एंड हिज सून। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बाइट इट क्लोज्ड एंड हिम एंड देम एवरीथिंग कम टू एंड, ठीक है ना। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि यह दुनिया संपत्ति, खुशियां, आश्रय, भोजन, गर्मी, वस्त्र ठीक उसी तरह देती है जैसे चूहेदानी पनीर और सुअर का मांस पेश करती है। और जैसे ही कोई चूहा भोजन के लालच में पकड़कर इसे छूता है तो इसे बंद कर देती है और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। चूहेदानी का मतलब यही होता है कि चूहे का जो फंसाने वाला यंत्र है, एक तरीके से इससे क्या होता है, चूहे को फंसाया जाता है, ठीक है ना, जो कि रट रैप है। क्या है? रट रैप। रट रैप का मतलब यही होता है चूहे दानी, ठीक है। रैट माने चूहा, ट्रैप माने जाल या एक फंदा होता है, तो रट ट्रैप क्या बन गया? चूहे दानी बन गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। Whose cottage did the peddler find along the road? How was that treated by the owner of the cottage and why? सड़क के साथ में फेरी वाले को किसकी कुटिया मिली? कुटिया के मालिक द्वारा उसके साथ कैसे व्यवहार किया गया और क्यों? ठीक है ना। चलिए इसको समझते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना। चलिए, along the road, the peddler found the cottage of an old man who used to live there alone। कहने का मतलब कि फेरी वाले, सड़क के साथ फेरी वाले को एक बूढ़े आदमी की कुटिया मिली, जो बूढ़ा आदमी अकेला रहा करता था, ठीक है ना। और द ऑनर ऑफ द कॉटेज दैट ओल्ड मैन ट्रीटेड विद हिम लाइक अ गेस्ट। कहने का मतलब घर के मालिक उस बुजुर्ग व्यक्ति के ने उसके साथ एक मेहमान की तरह बर्ताव किया। द ऑनर ऑफ द कॉटेज, जो कुटिया का मालिक था, दैट ओल्ड मैन ट्रीटेड विद हिम लाइक गेस्ट, या मेहमान की तरह पेश किया। हिज वेलकम द पेडलर एंड ऑफर्ड हिम पोरेज एंड सुपर। कहने का मतलब कि फिर उसने अपने तम्बाकू के बंडल से एक फांक काटी और उस अजनबी को दी, ठीक है ना। देन कवर्ड स्लाइस फ्रॉम द तम्बाकू, याद दी ना, ये स्ट्रेंजर को दी। फाइनली ही गॉट आउट द ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजलिस विद द पेडलर अंटिल बैड टाइम। कहने का मतलब कि फिर uh, उसने अंततः क्या की, अंततः उसने एक ताश की गड्डी निकाली और सोने का समय होने तक अपने मेहमान के साथ मजोलिस नामक खेल खेला, ठीक है ना। और क्या करता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मोजिलिस पेडलर बैड टाइम, यानी लास्ट तक क्या खेला? मोजोलिस खेला। द ओल्ड मैन द क्राफ्टर हु वाज द ओनर ऑफ दैट, क्या करा है, ऑफ दैट कॉटेज, treated that peddler the stranger in such a friendly manner because he was without wife, child and happy get someone to talk to his loneliness। देखिए, वह इसलिए उसको बुलाया क्योंकि वह हमेशा क्या करता था? अकेला रहता था। क्या करता था मेरे प्यारे बच्चों? अकेला रहता था। और वह, उसको क्या चाहिए था? कोई ना कोई उसके साथ बैठे और बात करे, ठीक है ना। वो चीज यहाँ सोच रहा था, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? What happened when the peddler stole the money from Crafter house? What difficulty did the face other and how did escape? ठीक है, कहने का मतलब कि जब फेरी वाले ने क्राफ्टर यानी कृषक घर के धन चुराया तब क्या हुआ, उसके बाद किस कठिनाई का सामना किया और कैसे बचा। ध्यान दीजिएगा। जब उस, देखिए हम आपको मोटे तौर पर किस कहानी बताते हैं। जब उसने पैसा चुराया, ठीक है ना, जब पैसा चुराया तो वो क्या किया, वो बहुत तेजी से जंगल की तरफ भागा। कहाँ भागा? जंगल की तरफ भागा। चुराते ही क्या किया, वह जंगल की तरफ भागा और जंगल में वह रास्ता क्या कर गया? भूल गया। रास्ता क्या किया? भूल गया। और क्या हुआ? रास्ते में भूलने के बाद उसने क्या किया, एक आयरन मास्टर जो थे ना, वो वहां पर क्या गया, उनके
जो मिल थी, आयरन मिल थी ना, वहाँ पर गया, वहाँ पर उनसे मिला, उन्होंने उसे घर पर चलने के लिए ऑफर दिया, ठीक है ना। वहाँ जो सारी घटनाएं घटी वो आपको शॉर्ट टाइम में भी आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी समय ये भी है कि वाई डिड द आयरन मास्टर कम टू द फॉर्ज। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या कह रहा है कि वाई डिड द आयरन मास्टर कम टू द फॉर्ज दैट नाइट, what did the observe there and what did decide then, how did the fulfill his desire। उस रात्रि कारखाने पर क्यों आया, उसने क्या निरीक्षण किया और फिर उसने क्या तय किया, उसने अपनी इच्छा को पूरी की, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आपको बताना है, जो कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, द इंटर्ड इनसाइड द फोर्स विद द वॉयलेट, व्हाट डिड दैट पर्सन डू विद द स्ट्रेंजर दैट वाज स्ट्रेंजर्स रिएक्शंस दैट। कारखाने में नौकर के साथ किसने प्रवेश किया, उस व्यक्ति ने अजनबी के साथ क्या किया, ठीक है ना, और क्या प्रतिक्रिया दी, ठीक है ना। कारखाने में नौकर साथ किसने प्रवेश किया, तो नौकर के साथ किसने प्रवेश किया, उस व्यक्ति ने अजनबी के साथ क्या किया, उस पर अजनबी की प्रतिक्रिया दी। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है द फॉर्जलेस प्रिटी माइंडसेट, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि क्या है कि द फॉर्ज अ लेस प्रिटी माइंडसेट mindset and quiet seagull ironmaster's daughter Williamson entered with a wallet दैट पर्सन एडला, ठीक है ना। क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कर रहा है यहाँ पर कि चर्च में, ध्यान दीजिएगा यह क्वेश्चन क्या है कि कारखाने में एक कम आकर्षक परंतु शालीन और बहुत संकोचशील लड़की लौ व्यापारी की पुत्री एडला विलियमसन ने नौकर के साथ प्रवेश किया, ठीक है ना, किसके साथ, नौकर के साथ प्रवेश किया। दैट पर्सन एडला लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes and felt sorry for the having such a hard time। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या करा कि एडला ने उसकी ओर अपनी गंभीर आंखों से सहानुभूति पूर्वक देखा और उसके लिए ऐसा कठोर समय गुजारने के लिए दुख महसूस किया, ठीक है ना, दुख महसूस किया। सी कंसोलेटेड दैट पैरलर दैट ही माइट बी श्योर दैट ही वुड बी allowed to leave them just as freely as he had come। She assumed him captain and requested to stay with them over Christmas Eve। मतलब वहाँ क्या किया उसने कि उसने क्या किया, उसको रोकने के लिए उन्हें उन्हें क्या किया, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, ठीक है ना। उसने क्या किया कि उसने उस फेरी वाले को सांत्वना दी कि वह निश्चिंत रह सकता था, कठोर समय गुजारने उस जिस स्वतंत्रता के साथ वहाँ आया था वैसे उसको जाने की अनुमति प्राप्त होगी, ठीक है ना। आगे देखेंगे, द स्ट्रेंजर रिएक्शंस वाज अनएक्सपेक्टेड ही एक्सेप्टेड फॉर कोर्ट द वायलेट हंड्रेड, और क्या करा है, हंड्रेड, ठीक है ना, हंड्रेड हिम विद अ डीप ब्लो थ्रू इट ओवर हिज रैक्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द पैरेस एंड वेंट होम, ठीक है ना। इसने उसे मित्रवत अंदाज में कहा कि चूहेदानी बेचने वाले को उस पर भरोसा हो गया है। अजनबी की प्रतिक्रिया अपेक्षित थी, उसने फर का वह कोट स्वीकार कर लिया। नौकर ने झुककर सम्मान करते हुए उसे दिया। उसने अपने फटे चिथड़े ऊपर डाला और युवती के पीछे पीछे वाहन तक गया और वह घर पहुंच गए, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों, लॉन्ग टाइप, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप चैनल को लाइक, ठीक है ना, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना।